ओम शांति। बेवजह किसी का दिल क्यों नहीं दुखाना चाहिए, ये सच्चाई सुनकर कांप जाएगा आपका हृदय। आज दुनिया में बिना वजह ही किसी का दिल दुखाते रहते हैं, बिना बात के ही किसी का हृदय दुखाते रहते हैं। तो ऐसा करने से आखिर लोगों को क्या होता है? कई लोग होते हैं जो जानबूझ करके जिस व्यक्ति को उस बात से दुख होता है और वही बात उससे बार बार बोलते हैं या वही काम बार बार करते हैं, जिससे उसको दिल को बहुत पीड़ा होती है, व्यक्ति बहुत दुखी होता है। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, और अगर जो ऐसा करते हैं तो उनके साथ क्या होता है आज जानते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, अगर कोई भी जानवर भी हो, अगर पशु पक्षी कोई भी हो, जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप सभी ने देखे हों, कहीं पर भी बिल्ली के बच्चे, कहीं भी बिल्ली बच्चे दे देती है। अब कई लोग क्या होते हैं, जब उन बच्चों को देख लेते हैं तो कई लोग तो मना देख करके वापस लौट आते हैं कि इनको डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि वो आएगी अपने बच्चों को देखेगी। अब होता क्या है, देखिए कि एक बिल्ली होती है, वो अपने बच्चों को जन्म देती है कहीं भी। वो अपनी समझ से तो अच्छी ही जगह ढूंढती है जितनी उसकी समझ है, और वहाँ पर वो अपने बच्चों को जन्म दे देती है। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि बिल्ली चली जाती है अपने बच्चों को छोड़कर खाना लेने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं तो उसका पेट भरेगा, तब वो अपने बच्चों को खिला-पिला पाएगी। अब जब वो बिल्ली खाना के लिए जाती है, तब तक क्या हो जाता है, कोई भी व्यक्ति आता है और बिल्ली के बच्चों को मार देता। जैसे मान के चलो, अगर कुत्ता आ गया तो उसने खा लिया, या फिर कोई इंसान आ गया, क्योंकि आजकल कई इंसान भी कुत्तों से कम नहीं है, हैवान हो चुके हैं, है ना? ऐसे जल्लाद बन चुके हैं, वो मार देते हैं जीवों को। कुछ लोग होते हैं ऐसे, सबकी बात नहीं है। तो बिल्ली के बच्चे को अगर कोई उठाए या फेंक दे, और जब वो वापस आए और उसे बच्चे जब नहीं मिलते होंगे, ज़रा सोचिए, उस माँ की, उस बिल्ली की तरह आप सोचो। आप एक माँ बन कर के सोचो, आप एक पिता बन कर के सोचो कि आपका एक छोटा-सा बच्चा है, बड़ी मुश्किल से उसका जन्म हुआ है, और आप किसी मुसीबत में फँस गए हैं, और उसके कारण वो बच्चा आपसे थोड़ी दूर है, और कोई आकर के आपके बच्चे को मारे, सताए, उसको परेशान करे, या फिर कोई उसको मार के ही फेंक दे, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? उसके लिए आपके अंदर से क्या दुआएँ, क्या बद्दुआएँ, क्या निकलेगा? आप खुद विचार करके देखिए। जो आज बिना वजह ही हम किसी का दिल दुखाते रहते हैं, किसी के बच्चों को परेशान करते रहते हैं, जब अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा करेगा तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? ये कभी भी विचार नहीं करते हैं। जितने भी लोग आज मांस खाते हैं और जीव-जंतुओं को मारते हैं, मरवाते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी माता-पिता होते हैं। उनके दिल पर क्या बीतती होगी, जो बिना वजह ही आप दिल दुखाते रहते हैं। और अगर हम किसी का बिना वजह दिल दुखाते हैं, हम इतनी पीड़ा उनको देते हैं, तो वो जो कहा जाता है कि जैसा बीज बोएँगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम दूसरों का दिल दुखाते हैं, जो पीड़ा हम उनको देंगे बच्चों के दर्द से, दुख से, तो वो ही पीड़ा हमें भी मिलेगी, क्योंकि हमने वो बीज बोया है और उनकी बद्दुआओं के पात्र बने हैं। इसलिए जीवन में भूल करके भी कभी भी ऐसा दुख कभी किसी भी जीव जंतु को, जानवर को भी नहीं देना चाहिए। और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप खुद विचार कीजिए कि आप कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, क्या है आपके अंदर। आप देखिए, आप में इतनी अकल है, आप में इतनी समझदारी है, आप इतने समझदार हैं, इंसान हैं, आप में समझ है कि आप 2 पैसा कमा सकते हैं, और 2 पैसा कमा करके आप अच्छा घर मकान बना सकते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्ली होती है, कोई भी पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें वो समझ नहीं होती है। उनके समझ वो समझ नहीं होती है, बिल्ली के पास वो समझ नहीं है। वो आपने देखा होगा, जैसे जंगल में कोई जैसे हिरण होता है, तो वो जंगल में जब कहीं कोई झील होता है, तालाब, नदी कुछ भी होती है, तो वो पानी पीने आता है, प्यास लगी, मजबूर है, पानी तो पिएगा। तो जब वो पानी पीने आता है तो डर डर के पानी पीता है कि कहीं मगरमच्छ उसको पकड़ ना ले जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मगरमच्छ आता है और हिरण को पकड़ करके ले जाता है, और उसका पेट, उसकी प्यास भी नहीं बुझ पाती है, और वो पकड़ करके ले जाता है। आपने एक कई बार देखे होंगे या सुने होंगे, ऐसा होता है। जंगल में एक दूसरे की जान तो बिल्कुल खतरे पर रहता है।
और देखिए, आपको एक चीज़ और बता दें कि सबसे खतरनाक जंगल में कौन रहता है? तो अगर सभी लोग यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है शेर, तो नहीं, शेर खतरनाक नहीं है। अगर शेर कोई शिकार करता है तो सबसे पहले उसको वो मारता है, गर्दन दबा करके उसको मार देता है। जो भी वो पकड़ता है पहले मार देता है, जब मर जाता है फिर खाता है। लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं लकड़बग्घे। वो मारते नहीं हैं, उन्हें अगर कोई मिल जाए तो वो जिंदा ही खाने लग जाते हैं, जिंदा खाने लगते हैं, चढ़ जाते हैं ऊपर, लिपट जाते हैं और वो जानवरों को देख लेते हैं और ऐसे ही खींच के उसका मांस, जैसे गाय का पेट है या थन जहाँ कोमल होता है तो वहाँ से खींच करके वो खाने लगते हैं मांस को, ऐसे ही खा जाते हैं वो हिस्सा जहाँ कोमल होता है। तो लकड़बग्घा ऐसे वार करता है, कोई भी जीव उसे मिल जाए वो जिंदा ही खाता है। आपको अगर पता हो, आधा खा लेता है तब तक भी वो जिंदा रहता है। और सोचिए कि जानवरों में कितना कष्ट है कि उसने आधा खा लिया और उसके बाद भी वो तड़प रहा, उसकी अभी मृत्यु नहीं हुई। तो सोचिए कितना कष्ट, ना तो उनके पास घर है, ना खाने को रोटी है, खाना है, ना बच्चों की कोई सेफ्टी है, ना घर मकान, कुछ भी नहीं है, ना कोई सुरक्षा है। सर्दी है तो बेचारे ठिठुर रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं। कितने जीव जंतु परेशान हैं। सोचिए, जन्म हुआ उनका, हो सकता है कि वो पल पाएँ, बड़े हो पाएँ, ना हो पाएँ, कब मर जाएँ, कोई भरोसा नहीं रहता है उनका। तो इन सबसे अच्छा अगर कोई है तो वो है मनुष्य। हम मनुष्य, हम इस संसार में आए हैं मनुष्य बन करके, और मनुष्य जो होता है वो 84 लाख योनियों में सबसे समझदार होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं कि जाओ सबकी मदद करो, जिसकी आप मदद कर सको, यही भगवान चाहते हैं। आप चींटियों को दाना डालो, पक्षियों को रोटी दो, दाना खिलाओ, गाय की सेवा करो, जो भी आपको जीव जंतु मिलते हैं उनकी सेवा करो। आप इंसानों के काम आना, जो दीन दुखी बेसहारा हैं उनके काम में आओ। इसलिए हमें इस संसार में भेजा गया है सेवा करने के लिए, कि जाओ किसी के काम आना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सबकी दुआएं लेना और फिर वापस अपने धाम को चले जाना। लेकिन यहाँ क्या होता है, दुआएं तो कम लेते हैं, लेकिन 25-50 साल की ज़िंदगी में बद्दुआओं से थैला भर लेते हैं। आप खुद इस बात को चेक कीजिए कि आपने अपने जीवन में कितनी दुआएं कमाई हैं और कितनी बद्दुआएं कमाई हैं, जिसे भगवान ने सबसे समझदार बना करके यहाँ भेजा है इंसान को। अगर वो ही इंसान अत्याचार करने लगे जीव जंतुओं पर, अधर्म करने लगे, पाप करने लगे, जो रक्षक है वो ही भक्षक बन जाए, तो सोचिए उसको दुआएं मिलेगी या बद्दुआएं मिलेगी। तो आज हर एक अपने जीवन को देख सकते हैं, अपने जीवन में माप सकते हैं कि हमने कितनी दुआएं ली हैं, कितनी बद्दुआएं ली हैं अपने जीवन में। आप खुद चेक कीजिए कि आप दुआएं ज़्यादा कमाते हैं या बद्दुआएं ज़्यादा कमाते हैं। कई बार तो क्या होता है, आप जानबूझ करके गलती करते हैं, और कई बार क्या होता है कि अनजाने में गलती हो जाती है। अब होता क्या है, बद्दुआएं जो होती हैं वो होता है पाप, और दुआएं माना होता है पुण्य। तो आज का समाज दुनिया में पाप ज़्यादा कमा रहा है कि पुण्य? एक एक व्यक्ति अपने अंदर चेक करके देखे कि हम ज़्यादा क्या कमा रहे हैं, पाप या पुण्य। तो देखिए, अब जब आप वापस जाएंगे और आपका जो थैला है वो अगर बद्दुआओं से भरा होगा तो भगवान क्या कहेंगे ऊपर देख करके, क्या होगा? जब आपकी बद्दुआएं ज़्यादा होंगी तो क्या कहेंगे कि आप, हमने तुझे ये लाने के लिए भेजा था, पुण्य कमाने के लिए भेजा था या पाप कमाने के लिए? पुण्य क्या होता है? सेवा, सबकी सबसे प्रेम से सेवा करो, आप सबके प्रति प्रेम रखो, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी सबके प्रति। लेकिन आज व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, आज अधर्म कर रहा है, अधर्म करता है, पाप की गठरी सिर पर लाद लेता है, अपना थैला भर लेता है और फिर जाता है ऐसी जगह पर जहां उसको दुख ही दुख मिलता है। तो फिर कई लोग कहते हैं कि इस घर में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा कष्टी होगा। ऐसे होते हैं ना कई लोग। तो जो जैसे कर्म करेंगे और जो अच्छे कर्म करके जाते हैं उनका जन्म अच्छे घर में होता है, तो उनको सब परवरिश मिलती है, सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि वो पुण्य कमा के गए हैं। और जो पाप कमा करके गए हैं तो पापियों के घर में जाके जन्म लेंगे, उस पाप का उनको दंड मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि सबके प्रति आप शुभ भावना रखो, प्रेम रखो, स्नेह रखो। लेकिन आज का इंसान कैसा होता चला जा रहा, दरिंदे बनते जा रहे हैं।
बकरी को खा जाता है, मुर्गी को मार देता है, खा जाता है, पक्षियों को मार देते हैं। तो सोचिए कि आप किस लिए आए? आप पक्षियों को मारने के लिए सृष्टि पर आए हैं क्या? यही आपका काम है? इसीलिए आए थे, या पक्षियों की रक्षा करने के लिए आए थे? उनको दाना खिलाने के लिए आए थे? पेड़ पौधे लगाओ, भगवान तो यही आशा रखते हैं, पेड़ पौधे लगाओ, चिड़िया घोंसले रखेगी, उसके बच्चे उस पेड़ के फल खाएंगे, उनकी रक्षा करना, उनको देखना। लेकिन आज का इंसान तो पक्षियों को खा रहा है रक्षा करने की जगह, जानवरों को खा रहा है उनकी रक्षा करने की बजाय। पाप की अपनी गठरी सिर पर लाद रहा है। मत करो आप ये पाप। सोचिए 70-80 साल की औसत आयु होती है, 70-80 साल में चले जाते हैं, कुछ ना ले जाओगे यहाँ से, एक रत्ती मात्र भी उठा करके यहाँ से एक कोई माचिस की काड़ी भी नहीं ले जा सकता है। और आज तक कोई लेकर के गया हो तो मुझे आप बताइए कि कोई एक माचिस की काड़ी यहाँ से लेकर के गया हो, कोई एक धेला यहाँ से लेकर के गया हो? कहाँ देखा भी गया है प्रैक्टिकल में? इस संसार में आज हजारों लाखों लोग जन्म ले रहे हों, लाखों लोग मृत्यु हो रही है उनकी। मृत व्यक्ति आज तक कोई ऐसा आप बता दीजिए कि कोई यहाँ से एक माचिस की काड़ी लेकर के गया हो, और उसे रोकने के लिए कोई चौकीदार भी नहीं बैठा है कि बीच में कोई चौकीदार हो, भगवान का कोई ऐसा भी नहीं है। लेकिन उस प्रभु की ऐसी विधि बनाई हुई है कि कोई चाहते हुए भी एक माचिस की काड़ी भी यहाँ से नहीं ले जा सकता है। जीवन में उसने कितनी लाखों करोड़ों अरबों की कमाई की हो, कितनी बड़ा धनी प्रॉपर्टी वाला हो, लेकिन एक माचिस की काड़ी नहीं ले जा सकता है। ऐसी प्रभु की यहाँ से ऐसी विधि बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाना है। ये कहा गया है धन संपत्ति के लिए, लेकिन हम अपने पुण्य कर्मों की पूंजी, अपना भाग्य लेकर के आते हैं और अपना कर्म लेकर के हम जाते हैं। तो हम अपना कर्म और भाग्य साथ में लेकर के जाते हैं, उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। तो ये कर्म की पूंजी होती है, वो हमारे साथ में जाती है। इसलिए देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो जो पहला कपड़ा पहनता है उसका नाम है झबला। तो ना तो झबला में जेब होता है, और जो आखिरी कपड़ा होता है उसका नाम है कफन। तो ना कफन में जेब होता है। इसलिए बीच के जो कपड़े होते हैं उन्हीं में जेब है, और इसी में झमेला है, और उसी में इंसान अटका हुआ है। इसलिए कभी भी भूल से भी आप एक गलती मत करना। आज तो पैसे के लिए भी व्यक्ति कितना पाप कर देता है, पैसा कमाने के लिए कि पैसा आना चाहिए। आज तक इस दुनिया से कोई एक धेला, एक पैसा, एक काड़ी कोई लेकर के नहीं गया है। ना तो आपने कभी नहीं देखा होगा हमारे पिताजी, दादा, परदादा कितने आज दुनिया से जा रहे हैं, कोई कुछ भी लेकर के आज तक नहीं गया है। इसलिए कहते हैं कि पाप मत कमाओ आप बिल्कुल भी, आप पुण्य कमाओ। धन्ना सेठ बनने का सपना छोड़ दो, पैसा कमाओ मेहनत से, ईमानदारी से। और अगर उल्टा सीधा कमा करके अगर बन भी गए धन्ना सेठ, आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर भी लिया, तो आज तक बता दो कि दुनिया में कौन लेकर के गया है? सिर्फ व्यक्ति अपने पाप और पुण्य ही लेकर के जाता है। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा संसार से तो अकेला ही उड़ा। कौन सा कोई धेला लेकर के गया है बताइए आप? पाप कर कर के जो कमाया सब छोड़ कर के गए, पर वो पाप तो साथ में गया, पाप तो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप पाप से बचो, बद्दुआओं से बचो, हम किसी का कुछ ना बिगाड़ें, हमारे कर्म ऐसे होना चाहिए। आपके एक एक कर्मों का आपको हिसाब देना पड़ेगा, पाप का और पुण्य का। ये हर किसी को पता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे, मृत्यु होगी, तो हमारे साथ कोई भी धन दौलत नहीं जाएगी। जीते जी हमने जो भलाई के काम किए हैं, वो अच्छे करने का जो पुण्य होगा, वो पुण्य आपके और हमारे हमेशा साथ जाएगा। वही पुण्य आपका और हमारा साथ देगा, वही पुण्य हमारा जीता जी भी साथ देगा, और वही पुण्य मरने के बाद भी साथ देगा। ना तो बेटा साथ देगा, ना ये संसार साथ देगा। ये संसार कहाँ तक का साथी है, संसार कहाँ तक साथ देता है, आप सभी जानते हैं। संसार शमशान तक का साथी है। संसार कहाँ तक साथ देगा? शमशान तक। शरीर कहाँ तक साथ देगा? चिता तक। चिता तक शरीर, शमशान तक परिवार, संसार, समाज और पत्नी देती है दरवाजे तक। इसलिए हमेशा भगवान का धन्यवाद करो कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी ना भूलूं। अच्छा करने भेजा है ईश्वर ने। भगवान
हमेशा यही इच्छा रखते हैं, यही चाहते हैं भगवान कि हमारे जो हम सब उसकी संतान हैं, कभी हम कोई उल्टा कर्म ना करें, बुरा कर्म ना करें। नहीं तो जो बुरा कर्म, जो पाप करते हैं, उसका फल तो हमें ही भोगना पड़ता है। लेकिन परमात्मा हमारे पिता हैं, तो जब कोई भी बच्चे को कोई कष्ट हो, दुख हो, तो उस पिता को भी तकलीफ होती है, तो भगवान को भी तकलीफ होती है जब हमें कष्ट मिलता है। इसलिए कोई भी ऐसा कर्म ना करें। आप खुद विचार कीजिए कि समझदार इंसान कौन है, जो जगत में उलझा हुआ है वो, या जो जगन्नाथ में उलझा हुआ है वो, जो परमात्मा में उलझा हुआ है। जो जगत में उलझा है वो एक मकड़ी की तरह होता है कि मकड़ी की तरह जाल में उलझा रहता है, सुलझने का, निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। हम उलझने के लिए नहीं आए हैं, हम सुलझने के लिए आए हैं। हम अपने कर्मों को हिसाब किताब चुकतू करके, पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं। और आज दुनिया में लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते ही रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस रोने से क्या होगा? ईश्वर की शरण में जाइए, भगवान के लिए आप रोइए, उन्हें लगेगा। रोने से कुछ नहीं होगा। धन दौलत के लिए अगर आंसू आ रहे हैं तो परमात्मा के प्यार में आना चाहिए। ये जो सुख सुविधाएं हैं शारीरिक संसार की, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करती हैं कि हमें इनको मिटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है। आपको कोई कमी है, आप मेहनत कीजिए, भगवान की श्रीमत के अनुसार ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए, आपके पास 2 पैसे आएंगे। अगर आपके पास घर नहीं है, आप मेहनत करो, ईमानदारी से करो, 2 पैसे आएंगे, धीरे धीरे करके आपका घर बन जाएगा, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। आप भी तो करो, सब कुछ भगवान ही थोड़ी ना करेंगे। अर्जुन को गीता सुना दी श्री कृष्ण जी ने, लेकिन दांडीप तो अर्जुन को ही उठाना पड़ा ना। भगवान कुछ करेंगे, कुछ तो हमें ही करना पड़ेगा। सब अगर भगवान ही कर दें तो हम पड़े पड़े घर में खटिया तोड़ते रहें तो कभी रोना नहीं मिटेगा। भगवान मार्ग दिखा सकते हैं आपको, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, आपकी कोई समस्या आती हो, कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी के पास समाधान के लिए जाते हैं तो उस समस्या का समाधान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो समाधान के रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। आज जैसे दुनिया में देखिए, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, आपका ट्रीटमेंट कर देगा और ऐसे ऐसे आपको दवाई खाना, ऐसे ऐसे परहेज करना। तो उस रास्ते पर चलना तो आपको पड़ेगा, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। इसी प्रकार से हमें समस्या का समाधान भगवान बता देते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। अर्जुन को भी चलना पड़ा उस मार्ग पर, गांडीव नहीं उठाना पड़ा, बाण नहीं चलाने पड़े क्या उनको, युद्ध नहीं करना पड़ा क्या? अपने दुखों से थोड़ा तो लड़ लो, थोड़ा तो संघर्ष कर लो। जरा सा दुख आया और हम बड़े दुखी हो जाते हैं, कौन क्या करेगा, कैसे होगा। अगर दुख आया भी है तो उस दुख का थोड़ा सामना करो। और इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, किसी का भी हमें बेवजह दिल नहीं दुखाना है, नहीं तो उसकी सारी बद्दुआएं हमारे सिर पर आ जाती हैं पाप बन करके, और उस एक एक चीज़ को हमें उसका दंड भोगना पड़ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर किसी से जाने अनजाने में गलती हो भी जाती है, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, तो आप उससे माफ़ी मांगिए कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई, गलती से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। ओम शांति।